वैज्ञानिकों ने भी माना कि जिंदा हैं हनुमान जी। क्या आज भी जिंदा हैं हनुमान जी? क्या उन्हें आज भी देखा जाता है? और क्या वाकई में हनुमान जी हर 41 साल के बाद एक रहस्यमय कबीले को ब्रह्म ज्ञान देने आते हैं? दोस्तों, ये वो सवाल हैं जो हनुमान जी के बारे में लगातार लोगों के मन में चलते रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हनुमान जी पृथ्वी में मौजूद उन अमर आत्माओं में से एक हैं जिन्हें सदैव अमर रहने का वरदान प्राप्त है। क्योंकि तमाम धार्मिक ग्रंथों में हिंदू धर्म के जितने भी भगवान थे, उनका अपने शरीर को त्याग करके मृत्यु प्राप्त करने का वर्णन मिलता है, लेकिन जिनकी मृत्यु के बारे में नहीं बताया गया वो हैं हनुमान जी। यहाँ तक कि कई सारे लोगों ने इनसे रूबरू होने की बात भी कही है और कहा तो ये भी जाता है कि रामायण काल के अस्तित्व में आए हनुमान जी महाभारत काल में भी जीवित थे और पांडवों से मिलने भी आए थे। तो आखिर हनुमान जी के अस्तित्व का असली सच क्या है? इसे जानने के लिए अपने फेवरेट चैनल फैक्ट मंत्रा के साथ इसी तरह बने रहें। और अगर फैक्ट मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी के बारे में भला कौन नहीं जानता होगा। महाबली हनुमान का अस्तित्व है ही इतना महान कि उनकी विशालकाय ताकत की चर्चाएं अभी तक होती रही हैं। इनकी बहादुरी और शौर्य की कहानियां इतिहास काल से लेकर अभी तक लोगों के जहन में बसी हुई हैं। और जब तक पृथ्वी का अस्तित्व रहेगा तब तक हनुमान जी की वीर गाथा यूं ही लोगों के बीच में चर्चा का विषय बनी रहेगी। हनुमान जी रामायण का बहुत ही अहम पात्र हैं और इनके बिना रामायण पूरी हो ही नहीं सकती। पर क्या आप जानते हैं कि रामायण काल में जन्मे हनुमान जी सैकड़ों सालों के बाद महाभारत काल में भी जिंदा थे। इनके अस्तित्व को हम त्रेता युग के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि महाभारत की लड़ाई से पहले हनुमान जी पांडवों से मिलने आए थे और खास करके हनुमान जी की भीम से मुलाकात का वर्णन महाभारत में भी किया गया है, जहां हनुमान जी ने भीम को ताकत के साथ साथ फुर्तीले शरीर के महत्व को भी बताया था और भीम को ये सबक सिखाने के लिए हनुमान जी बंदर बनकर आए थे। दोस्तों, आम आदमियों ने तो हनुमान जी के बारे में बहुत कुछ ऐसा कहा है जो कि हमारे होश उड़ा सकता है, लेकिन अगर हम कुछ महान लोगों की बात करें तो उन्होंने भी हनुमान जी से मिलने की बात कही है, जिसमें ऋषि माधवाचार्य, तुलसीदास, स्वामी रामदास और राघवेंद्र स्वामी जैसे महापुरुष शामिल हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये सभी अपने आप में महान थे और इस तरह के महान लोग भला हनुमान जी के अस्तित्व के बारे में झूठ क्यों बोलेंगे? यही कारण है कि हनुमान जी को मानने वाले लोगों का कहना है कि हनुमान जी हर उस जगह पर मौजूद हैं जहां उनके भक्त उन्हें बुलाते हैं, उन्हें याद करते हैं। और हनुमान जी हर उस जगह प्रकट हो जाते हैं जहां उन्हें सच्चे दिल से पुकारा जाता है। पर अगर आपको इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा तो आइए अब आपको दुनिया भर में मिले उन रहस्यमयी पैरों के निशान दिखाते हैं जो कि किसी के भी होश उड़ा दें। जी हाँ दोस्तों, दुनिया भर में विशालकाय पैरों के निशान देखने को मिलते हैं जिन्हें देखकर पता चलता है कि ये निशान किसी नॉर्मल इंसान के नहीं हैं बल्कि किसी ऐसे जीव के हैं जो आकार में बेहद विशाल है। और ये केवल एक देश की बात नहीं है बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में इस तरह के विशालकाय पैरों के निशान काफी भारी संख्या में पाए गए हैं। वैज्ञानिकों का इस बारे में दावा है कि ये पैरों के निशान किसी ऐसे जीव के हैं जिसका शरीर बेहद ही बड़ा और विशालकाय होगा। पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि अमेरिका में रहने वाले लोगों ने कई बार एक विशालकाय जीव को घूमते हुए देखने की बात कही। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसा माना जाता है कि माया सभ्यता में आज से हजारों साल पहले मंकी नामक भगवान की पूजा की जाती थी। इसके अलावा चीन की दंत कथा में भी मंकी किंग का जिक्र मिलता है जो कि बहुत हद तक हमारे हनुमान जी से मिलते जुलते हैं। और अगर इन सभी सबूतों को देखा जाए तो इसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि हमारे हनुमान जी आज भी जीवित हैं। दोस्तों, हनुमान जी के अस्तित्व का प्रमाण श्रीलंका में रह रहे एक आदिवासी कबीले से भी मिलता है। कहा जाता है जब भगवान राम ने अपना मानव शरीर त्याग किया था तब हनुमान अयोध्या छोड़ भगवान राम की याद में श्रीलंका के जंगलों में चले गए, जहां जंगली आदिवासियों ने हनुमान जी की बहुत सेवा की। इन आदिवासियों के पास से वापस लौटते वक्त इनकी भक्ति से खुश होकर हनुमान जी ने इस कबीले के लोगों को ब्रह्म ज्ञान का बोध कराया और उन्हें ये वचन दिया कि हनुमान जी हर 41 साल के बाद उनके कबीले के साथ रहने आएंगे और उनकी आने वाली पीढ़ी को ब्रह्म ज्ञान देंगे। इतना ही नहीं, हनुमान जी ने लोगों को एक मंत्र भी दिया और उस मंत्र को देते वक्त ये कहा कि जब कभी भी तुम लोग मेरे दर्शन करना चाहोगे तो ये मंत्र पढ़ लेना और पलक झपकते ही मैं तुम्हारे पास प्रकट हो जाऊंगा। उस वक्त कबीले वालों ने हनुमान जी से पूछा कि अगर ये मंत्र किसी गलत हाथों लग गया और उसने इसका गलत इस्तेमाल किया तब क्या होगा?
अब इस सवाल के उत्तर में हनुमान जी ने कहा कि ये मंत्र सिर्फ उस इंसान के लिए काम करेगा जिसको अपनी आत्मा का मुझसे जुड़ने का एहसास होगा, और जहाँ ये मंत्र पढ़ा जाएगा वहाँ से 980 किलोमीटर तक ऐसा कोई भी इंसान नहीं होना चाहिए जिसका मुझ में सच्चे दिल से विश्वास ना हो। दोस्तों, मजेदार बात तो यह है कि ये जंगली आदिवासी समुदाय आज भी श्रीलंका के जंगलों में मौजूद है, जो जंगल में बाहरी समाज से एकदम दूर है। इनका रहन सहन, पहनावा, यहाँ तक की भाषा भी वहाँ की प्रचलित भाषा से बिल्कुल अलग है। सेतु संगठन के अनुसार इस आदिवासी समूह को मातंग के लोगों का समाज कहा जाता है। असल में दोस्तों, इस आदिवासी समुदाय की तरफ लोगों का ध्यान तब गया जब सेतु नामक एक आध्यात्मिक संगठन की तरफ से आदिवासी समुदाय की कुछ अजीब गतिविधियों को नोटिस किया गया। इस संगठन ने उनको और भी अच्छी तरह से जानने के लिए जंगली जीवन शैली अपनाई, इनसे संपर्क करना शुरू किया। दोस्तों, इस समूह से संपर्क करने के बाद, इनसे जो जानकारी मिली उसे जानने के बाद सेतु संगठन के लोग पूरी तरह से हैरान रह गए। दरअसल इनके द्वारा की गई जो अजीब गतिविधियां थीं, वो एक पूजा का हिस्सा थीं, जो हर 41 साल के बाद हनुमान जी के आने पर की जाती थीं। और ये लोग इन अजीब सी गतिविधियों को इसलिए करते थे क्योंकि हनुमान जी उस वक्त उनके साथ थे और सिर्फ कबीले वाले ही उन्हें देख सकते थे। दोस्तों, सेतु संगठन के अनुसार इस कबीले के मुखिया बाबा मातंग ने हनुमान जी के द्वारा उस प्रवास के दौरान किए गए हर कार्य और उनके द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द का एक मिनट का विवरण अपनी पुस्तिका हनु पुस्तिका में नोट किया है। और इसी हनु पुस्तिका के अनुसार हनुमान जी 27 मई 2014 में कबीले वालों को ब्रह्म ज्ञान देकर वहां से चले गए, और इसके बाद अब वो दोबारा से 41 साल के बाद यानी 2055 में आएंगे। आपको बता दें कि ये पुस्तिका अब सेतु एशिया नाम के एक धार्मिक संगठन के पास है। वो लोग इस पुस्तक को पिदरू पर्वत की तलहटी में स्थित अपने आश्रम में अच्छी तरह से समझने के बाद इसका आधुनिक भाषाओं में अनुवाद करने में जुटे हैं, ताकि हनुमान जी के अमर होने के रहस्य को जाना जा सके। लेकिन दोस्तों, इन आदिवासियों की भाषा पेचीदा और हनुमान जी की लीलाएं उससे भी ज्यादा पेचीदा हैं, इसीलिए इस पुस्तिका को समझने में काफी समय लग रहा है। और शायद हनुमान जी ये बात बहुत अच्छे से जानते थे, तभी तो उन्होंने श्रीलंका के एक ऐसे कबीले को ब्रह्म ज्ञान देने का निर्णय लिया जो अपने द्वारा कही गई बातों को पूरी तरह से किसी को समझा ही नहीं सकते। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे हनुमान जी का अस्तित्व आज भी जिंदा है। बाकी आपका हनुमान जी के अमर होने के बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। क्या आप इस चीज को सच मानते हैं या नहीं, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में आकर बताना ना भूलें। और इसी तरह की जबरदस्त वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।